सिर्फ एक बंदे ने गेस किया और वो था ये इंसान, जुबैर सिल्वेस्टर फ्रॉम लूनी टून्स। यस, आई एम द ऑफिशियल वॉइस ऑफ सिल्वेस्टर फ्रॉम लूनी टून्स। लेट दैट सिंक इन। अरे बेवकूफ या तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूरे 12 मिनट वीडियो बनाए और साली ऑडियो ही नहीं आई उसमें। हट तरीके। तो दोबारा बना रहा हूँ इसलिए अब थोड़ा शॉर्ट रखूंगा। आपकी गलती नहीं है मुझे पता है, लेकिन मेरी गलती भी तो नहीं है ना। तो खैर कहानी ये थी, अच्छा शॉर्ट ही हो गया। तो कहानी ऐसी थी कि वक्त था मई 2023, बेरोजगारी के बादल छाए हुए थे और गुमनामी तो थी ही, अब भी कौन सा मशहूर है। और बहुत ही बुरे हालात थे यार, मेंटली फिजिकली हर चीज़ में। जॉब छोड़ दी थी तो सहारा कोई भी नहीं था, लेकिन मैंने कहा एक दोस्त के पास चले जाता हूँ, उससे थोड़ी अपनी दुखियारियाँ शेयर कर लूँगा। दुखियारियाँ कोई लफ्ज़ नहीं होता वैसे, लेकिन मैंने अभी क्रिएट कर दिया तो अब बस अब लफ्ज़ है तो डिक्शनरी में डाल लो उर्दू वाली। तो अपने दुख दर्द मैं शेयर कर रहा था अपने दोस्त के साथ, और वो मेरा वो दोस्त है जो मेरा यूनिवर्सिटी से दोस्त है और मेरा बहुत अच्छा करीबी दोस्त है। उसका नाम है अली असलम। मैं उसके पास काम भी कर चुका था पहले, मतलब पिछले साल, और वो मेरी फिल्म गिरगिट में भी आ चुका है। ये है वो, आप देख सकते हैं मैंने इसका फिल्म में कितना नुकसान कराया था, 2 मिलियन का। लेकिन रियल लाइफ में ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और हम लोग अक्सर अपनी लाइफ के बारे में शेयर कर रहे होते हैं। तो मैं इसके घर गया हुआ था, इसमें शेयर कर रहा था कि यार ये चीज़ें चल रही हैं और बहन की शादी भी सर पे है, जो मैं एज अ ब्रदर कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ वो भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि पैसे ही नहीं है, और जॉब भी छोड़ दी है और अभी मैं अपने आप के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या करूँ करके। अच्छा, मैं बोल रहा था ये 1-2 अपॉर्चुनिटीज़ भी आई हुई है, लेकिन अभी मैं इनके बारे में सोच नहीं रहा ज़्यादा क्योंकि वहीं मैं फंस जाऊँगा, एक लूप में फंस जाऊँगा। तो उसने मुझे एक बात बोली, उसने मुझे बोला जानी तू ये क्यों नहीं करता, से येस टू एवरीथिंग, जस्ट से येस। कोई भी चीज़ तेरे पास आ रही है ना उसको हाँ बोल दे, बात की बात देखी जाएगी, उसके बाद तुझे पता चल जाएगा तुझे क्या करना है। अच्छा, मैंने ये एक फिल्म में देखा हुआ था, जिम कैरी की फिल्म थी यस मैन। जिम कैरी माय फेवरेट एक्टर ऑफ कोर्स, और ये फिल्म इतनी मशहूर नहीं होती बट आई लव दैट फिल्म क्योंकि ना जिम कैरी को इस फिल्म में एट द एंड पता चलता है कि येस कहने से उसकी लाइफ में चेंजेस कैसे आए और उसकी ज़िंदगी में फ़ायदे क्या क्या हुए। तो खैर पहले तो मैंने उसको हाँ नहीं करके टाल दी, लेकिन बाद में आई सेड येस टू दैट, जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई थी। एंड इट टर्न्स आउट कि उस अपॉर्चुनिटी ने ये किया कि उन्होंने मुझे एडवांस में पैसे दिए जिससे मैं अपनी बहन की शादी का खर्चा दे पाया। सो येस कहने का पहला फ़ायदा मुझे वहाँ से हुआ। दूसरा फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मैं बड़े अरसे से सोच रहा था कि यार मुझे स्टैंड अप कॉमेडी करनी चाहिए या ये करना चाहिए। लाइक मेरे दोस्त भी मुझे कहते थे, और वो एक थॉट होता है आपके दिमाग में, लेकिन कभी भी आप उसको इनिशिएट नहीं कर पाते। तो मैंने बोला कि चलो यार यूँ करके, लेकिन फाइनली एक दिन मेरे पास थोड़ा है मैं ट्राई करता हूँ। मेरे पास एक इंस्टाग्राम पे सामने आ रहा था कि स्टैंड अप कॉमेडी ओपन माइक यूँ करके। मैं बोला लेट्स डू इट, यस आई विल गो। और मैंने ऐसी झटपट 1-2 दिन में कुछ लिखा और उसके बाद वहाँ जाके परफॉर्म कर दिया। And it turned out really well actually. All good भाई। सब ठीक है। मुझे थोड़े से लोगों के दिमाग में अभी तक ये बात लग रही कि मुस्लिम कैसा होता है। अभी मैंने डाइवर्सिटी किया तो हमने सबका नाम पूछा। मैंने बोला यार आप पहली बार आए हैं करके, आपका नाम क्या है? मैंने नाम सुना, मैंने मेरा नाम क्या है? मेरा नाम मुस्लिम। फिर वो भाई तुम्हारा तो रिलीजन का मसला ही सॉल्व हो गया। नाम मेरी रिलीजन है, दोस्त भी नहीं है। लेकिन वो बोले अरे मुस्लिम तो हिंदू है क्या? यस। और उसके बाद मेरे वहाँ पे एक सर्कल में कुछ आगे पीछे एक्वेंटेंसेस बन गए। उन्होंने बोला यहाँ भी एक स्टैंड अप कॉमेडी हो रही है तो मैं यहाँ भी जाना चाहिए। तो मैं वहाँ भी गया। पहले मैं गया कराकरम कॉफ़ी, वहाँ पे रिस्पॉन्स अच्छा था, लाइक 50-60%। लेकिन जब मैंने इस क्लब 432 पे किया तो द रिस्पॉन्स वॉज अमेजिंग, लाइक रियली अमेजिंग। तो यस, ये भी एक ख्वाहिश पूरी हो गई और मुझे समझ में आ गया कि भाई दिस इज समथिंग आई कैन डू। तो वो कभी हाँ या ना वाला फैक्टर जो होता है ना, वो भी इरेज हो गया इस चीज़। और कॉन्फिडेंस बूस्टर अलग था, लाइक मेंटली जो एफअप्स चल लेते हैं आपके, मेरे वो भी क्लियर होते गए कि नहीं भाई तुम कर रहे हो, तुम मेहनत कर रहे हो, तुम हर जगह हाथ डाल रहे हो तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। इस दौरान एक थिएटर भी मेरे पास आया। सही है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें चल रही हैं, मैं जॉब भी कर रहा हूँ और साथ साथ ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं। अब ये अल्लाह की कुदरत का निज़ाम नहीं है तो और क्या है कि भाई जॉब के साथ साथ मैं ये सारी चीज़ें भी कैरी कर पा रहा हूँ। खैर, तो इस दौरान एक थिएटर अपॉर्चुनिटी भी आई। अब थोड़ा पीछे जाते हैं, मार्च अप्रैल में जब मैं थिएटर देख के रो गया था। लाइक मेरा ब्रेकडाउन थिएटर की वजह से नहीं हुआ था, बस उस बेबसी की वजह से हुआ था कि मैं थिएटर करना चाहता हूँ, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ यार, मुझे करना है ये वो। अब अचानक मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई और मैं जॉब कर रहा था। मैं बोला यस मैं करूँगा, किसी तरह टाइम निकाल लूँगा। एंड मिरेक्युलसली टाइम निकालने लग गया मैंने किया वो प्ले। लाइक मुझे प्ले पहले वो एक्ट करने को बोला गया, फिर वो डायरेक्ट करने को भी बोला गया, तो मैंने बोला यस कर लूँगा, कोई मसला नहीं है। समहाउ और दी अदर मसला ये हुआ कि खैर फिर एक्टर्स वगैरह का कोई इशू हो गया था,
तो फिर आई ऑप्टेड आउट फ्रॉम इट, क्योंकि वो प्ले पॉसिबल हो नहीं पा रहा था, बट आई सेड येस टू इट। उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे एक जगह मिल गई जहाँ पर मैं चीप रेट्स पे प्ले कर सकता हूँ इन द फ्यूचर। तो कभी कभी हाँ कहने से फ़ायदा तो आपको बहुत होता है, लेकिन आपको ये भी पता चल जाता है कि आपको उस वक्त क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि जब मैंने ये थिएटर किया तो उस वक्त मुझे ये पता चल गया कि ये थिएटर अभी मेरी प्रायोरिटी नहीं बन सकता, लेकिन अगर मैं वो नहीं करता ना तो हमेशा मेरे दिमाग में एक डाउट रहता कि यार कर लेता या कर सकता हूँ या अभी भी कर रहा हूँ, कुछ मैं गलत कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा, कर लेना चाहिए। तो वो कर लेना चाहिए वाला जो डाउट है ना वो क्लियर हो गया येस कहने से। आई सेड येस टू इट, मैंने अपना एफर्ट दिया, अपनी एनर्जी दी, बाद में मुझे पता चला कि अभी ये मुझे नहीं करना चाहिए, तो फिर मैंने वो नहीं किया। सेम केस विद स्टैंड अप कॉमेडी। लाइक मैंने आपको जो इमेजेस दिखाई, स्टैंड अप कॉमेडी बहुत अच्छा रहा, लेकिन मुझे पता है कि दिस इज समथिंग दैट जिसको मैं अपना करियर नहीं बनना चाहता। मैं फॉर फन तो कर लूँगा, लाइक कभी मेरे पास टाइम हो गया तो मैं यूँ चला गया, बट मैं अपना एनर्जी और अपना टाइम इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ये मुझे वो करने के बाद पता चला। अगर मैं नहीं करता ना तो हमेशा मेरे दिमाग में ये बात रहती है, अबे यार मैं इसको टाइम दे सकता था और ये कर सकता था, इसमें ही मेरा करियर बन सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। कुछ नहीं है, हाँ बोलो चीज़ को, अप्लाई करो, लाइक उसके लिए कोई एक्शन लो, पता चल जाएगा आपको लग के ये आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लाइक ये आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वही बात है कि यहाँ कहने से मुझे तो बड़ा फायदा हो रहा है भाई। और एक और चीज़ उसमें ऐड हो जाती है कि अगर आपने मेरी वीडियोस वगैरह देखा हो तो अहिलर रोहित डोले शोले आ रहे हैं थोड़े से, तो फिजिकल स्ट्रेंथ और फिजिकल एक्सरसाइजेस पे भी मैंने हाँ बोला कि हाँ मुझे अपनी बॉडी को अच्छे करने की ज़रूरत है और अब मैं रेगुलरली इस पर काम करूँगा। ना कि सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ, मैंने कार्डियो भी इस्तेमाल। कार्डियो से मुराद ये नहीं कि मैं वेट लूज तो मुझे नहीं करना, मैं मेरा क्या ही वेट लूज होगा, मुझे गेन करना है, लेकिन कार्डियो इन द सेंस कि मुझे अपनी लेग्स पर भी काम करना है। सो लेग एक्सरसाइजेस भी मैं करता हूँ और साथ साथ स्किपिंग भी मैंने स्टार्ट की है। रेगुलरली तो नहीं, लेकिन एक दिन छोड़ के स्किपिंग जरूर करता हूँ। सो आई सेड येस टू दैट ऑल्सो मेरे दोस्तों। और इसी के साथ मेरी आखिरी येस की जो मुझे अभी याद आ रही है स्ट्रेटेजी वो ये थी कि बुक्स पढ़ना, जिसको लोग या तो बहुत अंडररेट कर देते हैं या फिर बहुत ओवररेट कर देते हैं। एंड समहाउ आई मैनेज टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन देम। लाइक मैं बहुत ज़्यादा भी बुक नहीं पढ़ता और बहुत कम भी नहीं पढ़ता। आई सेड येस टू इट कि भाई नहीं, ये दिस इज समथिंग आई शुड डू और इससे मुझे फ़ायदा होगा। और मुझे फ़ायदा हुआ। लाइक क्रिएटिवली एक नई जोन खुल गई जिसका मुझे पता ही नहीं था कि एग्जिस्ट भी करती है। मैं राइटर और डायरेक्टर हूँ ना, तो मुझे और फ़ायदा हुआ कि यार इस तरीके से भी सोची जा सकती है स्टोरी। और क्या पता हु नोज भाई कभी मैं कोई किताब भी लिख दूँ, तो यू नेवर नो। लेकिन आई नो क्यों, बिकॉज आई सेड येस टू दैट थॉट कि यार मैं बुक पढ़ सकता हूँ। पहले मैंने कोई जिंदगी में कोई 2-3 बुक पढ़ी होंगी, अब मैंने कोई 10-11 पढ़ ली हैं एंड आई एम ऑन टू अनदर। अभी मैं वो वाली बुक पढ़ रहा हूँ 1000 स्प्लेंडेड सन्स। तो भाई पढ़ रहा हूँ बुक और मुझे बड़ा फायदा हो रहा है। क्यों फायदा हो रहा है? क्योंकि मैंने यस बोला एंड दिस हैबिट इज चेंजिंग माई लाइफ इन अ बेटर वे, इन अ वेरी गुड वे। ऐसा नहीं है कि टॉक्सिक थॉट या कोई गंदा थॉट है उसको मैं यस बोल दूँ, नहीं भाई। आपको पता होना चाहिए कि आपको किन चीज़ों को यस बोलना है, जो क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं वो आपको फायदा दे सकती हैं। तो अभी मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको सिर्फ एक बात बोलूँगा कि जितना आप सोच रहे हैं ना लाइफ के बारे में कि अबे यार मैं ये करना चाहता हूँ लेकिन मैं ये कर नहीं पा रहा यार, लेकिन मैं ये कैसे करूँगा, और अगर मैंने ये कर लिया तो वो नहीं हो पाएगा जो मैं इतने अरसे से करना चाह रहा हूँ। तो भाई तू जो इतने अरसे से करना चाह रहा है तू वो कर ले, तू उसको हाँ बोल दे। लेकिन अगर तू अभी वो नहीं कर पा रहा है तो जो चीज़ तेरे पास आई है, तेरे पास अपॉर्चुनिटीज आई है ना जिनमें तुझे पता है कि तू कर सकता है, उसको हाँ बोल। बात की टेंशन मत ले मेरी जान, क्योंकि बात का आपको तभी पता चलेगा ना जब आप इस चीज़ को हाँ बोलेंगे कि भाई आगे मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ। तो जस्ट स्टार्ट सेइंग येस टू एवरीथिंग, मैं तो कहूँगा, क्योंकि मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी आ रही थी ना या जो थॉट आ रहा था कि मुझे करना चाहिए, मैंने उसको हाँ बोला। मेरे पास थॉट आया कि मुझे इंस्टाग्राम रील्स बनानी चाहिए, मैंने उसको हाँ बोला। और अभी मेरे पास थॉट आया कि मुझे डेली कंटेंट बनना चाहिए, एंड समहाउ आई एम डूइंग दैट एज वेल मेरी जान, और मैं करता रहूंगा। अभी तुम क्या करोगे? अभी तुम ये वाला मेरी स्ट्रेटेजी आजमाओगे और तुम्हें फायदा होगा, पर तुम मुझे सलाम ठोकोगे आके, यार मुस्लिम गुरुजी आपकी शिक्षा ने, आपकी लर्निंग, आपके तजुर्बे ने जो है ना मुझे इस लायक बनाया कि मैं ये चीज़ें कर पा रहा हूँ। लेकिन देखो तुम सलाम तो बाद में ठोकोगे, पहले तुम लाइक ठोको, इधर है लाइक ठोको, उसके बाद सब्सक्राइब ठोको, उसके बाद वो क्या गंदी बातें क्या हो रही है? ये बच्चों का चैनल है, बच्चों चैनल में गंदी बातें नहीं होती, सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब ठोकते हैं हम, और बाद में आप मुझे सलाम ठोकेंगे कि मुस्लिम भाई आप सही थे, आपने सही कहा था। इसी से मेरी ज़िंदगी बदली है। और जो मुझे ना बोल चुकी है उसको भी बोलो कि से यस टू मी क्योंकि तुम
रिग्रेट नहीं करोगी कसम से, कसम से। तो इसी के साथ दोस्तों मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। अभी भी थोड़ी लंबी हो गई बट हु केयर्स, से येस टू लॉन्गर वीडियोस। अपना ख्याल रखिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपने कौन कौन सी चीज़ों को हाँ बोला है। वैसे तो आप मुझे नहीं बताएंगे, क्यों बताएंगे, मैं आपका पियो लगता हूँ, पप्पा का बेटा लगता हूँ, नहीं बताएंगे आप मुझे, लेकिन आप मुझे कुछ ना कुछ अच्छा लिख सकते हैं कॉमेंट्स में, ये आपके ऊपर है। तब तक अपना ख्याल रखिए। मुस्लिम एनी आउट। अल्लाह हाफिज़।